जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आप लोगों को करा रहे हैं एनटीपीसी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन। उसी कड़ी में पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा था। 1/2/2021 को आपका जो एनटीपीसी का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, वह पेपर हम लोग उस 20 क्वेश्चन उसमें से देखे थे। उसी में का एक आगे का क्वेश्चन है 21 नंबर से आज हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है पहला नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएनए का एजेंडा नहीं है। तो जो 2030 में यूएनए का एजेंडा में आपका शामिल नहीं है, विश्व की कुल जनसंख्या का 1/3 कमी लाना, यह नहीं है। ये आपका जो एजेंडा में रखा गया 2030 तक खाद्य सुरक्षा सभी को प्राप्त करना, गरीबी कहीं भी किसी भी रूप में हो उसे समाप्त करना, गरीबी को समाप्त कर देना है। जो ये यूएनए का राष्ट्र के भीतर और राष्ट्रों के मध्य असमानता को कम करना, यह लक्ष्य रखा गया है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, घर के बाहर फर्श को सजाने के लिए काला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है घर को सजाने के लिए आपका कोलम विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। यानी अगर आप देखें कि इसमें से कह रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसको नहीं हटाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी महाभियोग के द्वारा, राष्ट्रपति को भी हटाया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो है लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, तो इनको जो है जब तक लोकसभा भंग नहीं होता है तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिफुदारा भारत में कहाँ स्थित है। तो दिफुदारा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जो अरुणाचल प्रदेश में हिमालय है वहाँ पर स्थित है, लेकिन दिफुदारा आपका मणिपुर में स्थित है, लेकिन वह जो है अरुणाचल हिमालय का भाग है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। यानी भारत का डेट्रॉइट और ऑटोमोबाइल कैपिटल के लोकप्रिय के नाम से किसको जाना जाता है, तो यह चेन्नई को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी कौन है। तो इस तरह से आप प्रश्न देखेंगे तो आपको बहुत सारा अनुमान हो जाएगा कि आपको आगे किस प्रकार से तैयारी करना है और कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप अपनी तैयारी को यहाँ से बेहतर कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा अर्पणा कुमार जो थे, अर्पणा कुमारी यहाँ पर होना चाहिए, महिला जो महिला अधिकारी थी जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुँची थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। यानी एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज, आपका एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसका स्थापना आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं कि कब हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपका ईस्ट जो विटामिन आपका बी है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। अगला क्वेश्चन है आपका, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो यंग बंगाल आंदोलन आपका जो किया था राम गोपाल घोष के द्वारा, यहाँ पर हेनरी विबिन डेरिजियो के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1764 ईस्वी में, जब पलासी के युद्ध उस समय भारत और के बहुत ज़्यादा उस समय अंग्रेजों का शासन चलने लग रहा था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है आपका हो जाएगी सरोजिनी नायडू। यह जो देखिए भारतीय महिला है, और यही अगर एनिवेशन की बात किया जाए तो महिला अध्यक्ष पहली हो जाएगी। और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पर सरोजिनी नायडू हो जाएगी। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो चार मीनार जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जिला और सत्र न्यायाधीश सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। यानी जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं, तो यह राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। पूना समझौता पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे। तो ये पूना समझौता पर आपका MK गांधी और BR अम्बेडकर, यानी महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। कब हुआ था आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, जीन पियरे हैंसन द्वारा लिखी गई निम्न से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है। तो द एज ऑफ टाइम्स जो है जीन पियरे के द्वारा लिखा गया था, और यह पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली महिला भी थी कल्पना चावला। आप कब गई थी, आप लोग जरूर जो प्रश्न आपसे कमेंट में पूछा जा रहा है आप अवश्य बताएं। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बेहतर होगी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है। तो यह जो है भाग 4 में
आपका किया गया है नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक। और वही अगर बात किया जाए तो इसके आगे 51 के क्रम में आपका बताएं किसका वर्णन है, क्योंकि अगर आप इस तरह के प्रश्न करेंगे तो आपको ज़्यादा आने वाले समय में बेनिफिट मिलेगा। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार 2012 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है पेनिसिलियम एक क्या है? तो पेनिसिलियम एक प्रकार का आपका कवक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है यहाँ पर आपका? तो इसका जो है आपका संश्लेषण गैस जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यह सब सारा नहीं है। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? यानी प्राकृतिक गैस भंडार सबसे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर रूस में है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और आप इसका PDF फाइल भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आंसर के साथ इस क्वेश्चन का PDF फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जाकर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? यानी देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा है। 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में महावीर का, और डायरेक्ट यही क्वेश्चन रहता है महावीर का जन्म किस, तो आप बहुत जल्दी सॉर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को घुमा देगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, जो वैशाली बिहार में हुआ था यहाँ पर। तो इस तरह से आज के 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं, तो यानी आज 20 क्वेश्चन, उस दिन 20 क्वेश्चन। तो डेली आप लोग को 20-20 प्रश्नों का सेट मिलेगा, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इस कारण आपको छोटा छोटा वीडियो, और जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है।